खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डर, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्नायक न्यूज और मैं हूं आपके साथ कोमल भारती। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर है कोटा महानगर से। कोटा शहर में सराफा.in द्वारा हॉलमार्क जागरूकता टॉक शो का आयोजन संपन्न। कोटा स्वर्ण आभूषण में BIS की ओर से जारी HUID नंबर ही असली हॉलमार्क ज्वेलरी है। इसके लिए ग्राहकों को सचेत रहना चाहिए। इस बात को कोटा सराफा.in के तत्वाधान में भारतीय मानक ब्यूरो राजस्थान BIS के सहयोग से आयोजित हॉलमार्किंग जागरूकता टॉक शो में अधिकारियों एवं वक्ताओं द्वारा कही गई। कार्यक्रम की मुख्य वक्ता BIS राजस्थान की संयुक्त निदेशक श्रीमती पूनम चौधरी एवं पवन कुमार थे। उन्होंने BIS हॉलमार्किंग की नीतियों, प्रमाणन प्रक्रिया और नवीनतम नियमों की जानकारी दी। उन्होंने ज्वेलर्स को उपभोक्ताओं में विश्वास बनाए रखने और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए हॉलमार्किंग के महत्व को समझाया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सदस्य BIS हॉलमार्किंग विशेषज्ञ समिति कानपुर से पधारे पंकज अरोड़ा विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने हॉलमार्किंग को लेकर सराफा व्यापारियों की समस्याओं और चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि फेडरेशन लगातार BIS के साथ संवाद कर रही है ताकि नियमों को सरल और व्यापार के अनुकूल बनाया जा सके। विशेष अतिथि के रूप में सागर केसरावानी, राष्ट्रीय मीडिया सचिव AIJGF ने BIS द्वारा निर्धारित 6 कैरेट की हॉलमार्किंग और व्यापारियों की समस्याओं पर प्रकाश डाला। कोटा सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में सराफा व्यापारियों और कारीगरों ने इस कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग लिया, जो कि जागरूकता के प्रति उनकी गंभीरता और जिम्मेदारी को दर्शाता है। कोटा सराफा.in के CEO सुरेंद्र गोयल, विचित्र और कार्यक्रम संयोजक पंकज सोनी जौहरी ने BIS राजस्थान और सभी अतिथियों का आभार प्रकट किया एवं भविष्य में भी इस तरह के जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने की प्रतिबद्धता जताई। विश्नायक न्यूज चैनल से चैनल हेड GS भारती की ये विशेष संकलन रिपोर्ट। आगे लगाओ। बताइए सर, एसोसिएशन फेडरेशन भारतीय मानक ब्यूरो के साथ मिलकर किस प्रकार कार्य कर रही है? देखिए, मैं पंकज अरोड़ा, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड फेडरेशन। आज कोटा के सराफा व्यापारियों द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया BIS अवेयरनेस का, जिसमें जो जयपुर डिवीज़न से अधिकारी आए हैं ज्वेलर्स को बताने के लिए, समझाने के लिए कि हॉलमार्किंग पिछले देश में लागू हुए 4 साल हो गए हैं, क्या क्या रूल्स हैं। अभी बहुत से ज्वेलर्स को इसके बारे में जानकारी नहीं है, क्या कानून है, कहाँ पे दंड लगता है, क्या नियम पालन करने चाहिए। उसी को लेकर मैं भी आज दिल्ली से आया हूँ सुरेंद्र जी के आमंत्रण पे, और अधिकारी भी जयपुर से आए हैं। तो आज हम लोगों ने ज्वेलर्स को बहुत कुछ जो उनको जानकारी चाहिए थी BIS की, वो पूरी उनको दी गई है। और जो लोगों के मन में प्रश्न उनके थे, कंफ्यूजन थे कि ग्राहकों को किस तरीके अच्छी प्योरिटी के स्टैंडर्ड का माल मिले, ग्राहकों को क्या चीज़ चेक करनी चाहिए जिससे उनको कन्फर्म हो कि सही ज्वेलरी खरीद रहे हैं। तो डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने बताया तो BIS केयर नाम की एप्लीकेशन होती है गूगल प्ले स्टोर में, जहाँ पे कस्टमर HUID नंबर डाल के अपनी प्योरिटी और स्टैंडर्ड चेक कर सकता है कि उसका 18 कैरेट, 20 कैरेट, 22 कैरेट प्रोडक्ट किस क्वालिटी का है। यही सब चीज़ें बताई गई हैं, समझाई गई हैं। आज के शहर में कितने हॉलमार्क सेंटर्स ओरिजिनल ऑथराइज हैं, ये कैसे मालूम चलेगा, ये बताइए। देखिए, जो भारत सरकार के द्वारा जिनके पास लाइसेंस मिला है हॉलमार्क सेक्टर का, वही ऑथराइज होते हैं। एक लेजर मार्किंग होती है जो पहले चलती थी, तो लेजर मार्किंग होती है वो अवैध होती है, उसका कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। तो जो सरकारी अधिकृत होते हैं तो वो विभाग की वेबसाइट पे रहते हैं। सर, ये सोशल मीडिया पे और मोबाइल पे चलता सस्ता सोने की बात को लेकर आप क्या कहेंगे? लोग आम कस्टमर को भ्रमित किया जाता है कि सस्ता सोना मिलेगा, मोबाइल पे वगैरह पे आते रहते हैं, उसके लिए क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, बहुत से सोशल मीडिया चैनल्स पे या कई खबरें चल जाती हैं। मैं सोशल मीडिया छोड़िए, मैं ब्रांडेड चैनल की बात करूँ, कह दिया गया गोल्ड 55,000 आ जाएगा। तो ऐसा होता है, कोई रिपोर्ट ऐसी जांच के बनाई जाती है। जब गोल्ड 90,000 चल रहा था तो 55 खबरें दे दी गई, लोगों के दिमाग में आ गया गोल्ड 55,000 चल रहा है। आपने देखा उसको गोल्ड 1 लाख हो गया। तो इस बारे में आप क्या कार्रवाई करते हैं? देखिए, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। सोना सदा के लिए है, सोने का एक स्टैंडर्ड है कि सोने
सोने का करेक्शन 10% से 15% ज़्यादा कभी नहीं आता। इतिहास उठा के देख लीजिए, अगर सोना कभी 50,000 है तो 40-42 आ जाएगा, 70 है तो 60 आ जाएगा, क्योंकि दुनिया की असली करेंसी सोना है, ना कि रुपया। अगर हमारे देश की आरबीआई अगर रुपए छापती है तो सोने के बदले में छापती है। तो सोना चांदी में 30% तक करेक्शन और सोने में 15% तक करेक्शन सामान्य भाषा में कहे तो होता है। और जब भी आप सोना लेंगे आने वाले 5-10 साल में आपको उसमें ग्रोथ ही दिखती है। फर्जी तरीके से जो हॉलमार्क का इस तरह से चलाते हैं, तो एक आम उपभोक्ता कैसे इसके प्रति वो हो, उसका किस तरह से बचाएं? देखिए अभी भी चल रहे हैं सेंटर। देखिए, मैं ग्राहकों, आपके मीडिया चैनल के माध्यम से ग्राहकों के लिए बोलना चाहूँगा कि जिस भी ज्वेलर से ज्वेलरी खरीद रहे हैं तो उस ज्वेलर से जो ज्वेलरी खरीद रहे हैं तो उसको पक्के बिल में खरीदें, ताकि उनके पास एक सबूत है कि मैंने ये ज्वेलरी खरीदी है। दूसरा, जो HID नंबर प्रोडक्ट लिखा होता है, 2 ग्राम के नीचे ज्वेलरी में सरकार ने छूट दे रखी है। 2 ग्राम के ऊपर की जो ज्वेलरी होगी उस पर HID नंबर होता है 6 नंबर का टोटल। उसको आप BIS केयर ऐप गूगल प्ले स्टोर पर जाके इंस्टॉल करें, वहाँ पे जाके नंबर डालें, आपको प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा किस प्योरिटी का है। अगर आपको कंप्लेन भी करनी है, अगर लग रहा है कि मेरे साथ चीटिंग हुई है, आप BIS केयर में जाइए, वहाँ पे कंप्लेन का बॉक्स बना हुआ है, उस बॉक्स में जाए, बिल अपलोड करें, जिस ज्वेलर से आपको लिया वह बिल अपलोड करें और उसकी कंप्लेन डालें। वो कंप्लेन ऑटोमेटिक डिपार्टमेंट से आएगी, ज्वेलर के बाद नोटिस आएगा और बाकायदा उसमें कार्रवाई होगी। और डिस्प्ले रखने के लिए जैसे ये चीजें होती है, आप लोग एसोसिएशन के माध्यम से या वो करते हैं कि सब जगह इनको? नहीं, देखिए, BIS जिसको सर्टिफिकेट जारी करता है, केवल वही ज्वेलर अपनी दुकान के बाहर BIS का लोगो लगा सकता है। और ये जिन्होंने सर्टिफिकेट लिया उनको लगाना भी चाहिए, ताकि जो कंज्यूमर चाहता है हॉलमार्क ज्वेलरी उसको पता होगा कि हाँ इनका बोर्ड लगा हुआ है। अगर कस्टमर को ये भी देखना है कि मैं जिस ज्वेलर से ले रहा हूँ तो वो उससे सर्टिफिकेट मांग सकता है, उनकी दुकान पे लगा होगा क्या सामने वाले ज्वेलर्स का जो सर्टिफिकेट है वो रजिस्टर्ड है कि नहीं। और वो चाहे तो BIS केयर में डाल के HMC नंबर डाल के चेक कर सकता है कि ये सर्टिफाइड ज्वेलर है BIS में या नहीं। आपका कोटा में कितने सर्टिफाइड है इसके लिए? अभी 100-150 रजिस्टर्ड है। इसके अलावा दूसरे भी ऐसे चल रहे हैं? नहीं, बाकी वो कोई राज ज्वेलर्स पे हॉलमार्क पे कार्रवाई हुई? राज हॉलमार्क एक्चुअल में वो जो हॉलमार्क है ना, वो आप ना हॉलमार्क बोलते हैं, जबकि BIS ये कहता है कि जो HID नंबर लगा रहा है वो हॉलमार्क सेंटर है। अगर कोई रूटीन काम कर रहा है उसको हॉलमार्क सेंटर, आम आदमी तो नहीं जानता, नहीं समझता। वो लिस्ट होनी चाहिए किसी ज्वेलर्स BIS की वेबसाइट में है। और वही मैडम ने बताया कि सर्टिफिकेट में लिखा जाएगा, हर ज्वेलर की शॉप पे लिखा होना चाहिए, अगर किसी ग्राहक को कंप्लेन है तो वो किस पे कंप्लेन करे। तो जो जयपुर डिवीजन जो सर्टिफिकेट होता है उसमें एड्रेस दिया होता है BIS का, उस एड्रेस को उसमें मेंशन करना कंपलसरी है। कोई भी ग्राहक जाता है ज्वेलर्स की दुकान पे, देखता है उसे कुछ भी गलत दिखता है तो वो उसी मेल ID पे कंप्लेन लिखा सकता है। अच्छा सर, बताइए, 40 लाख रुपए की सेल के नीचे सरकार ने 2021 में कानून लागू हुआ था, तो 40 लाख की सेल के नीचे के ज्वेलर्स को छूट दी थी कि वो विदाउट HID का माल बेच सकते हैं। अब ये ग्राहक, ये जनता को देखना है उसको HID वाला माल खरीदना है कि बिना HID, यानी कोटा शहर में 1,500 दुकानें हैं, 100 है रजिस्ट्रेशन वाली और 1400 बिना रजिस्ट्रेशन वाली। जनता की अपने ऊपर है, इसको HID वाला लेना है तो ज्वेलर्स के पास वहाँ जाएगी और नॉन HID लेना है तो वहाँ जाएगी। तो मेरा कहना तो आपके माध्यम से कि सारे ज्वेलर्स, चाहे वो अगर सपोज इतना तो सोना तो शुद्धता का प्रमाण है BSI का, है ना। अब इसके अंदर BIS का, तो डायमंड का प्रमाण क्या है सर? डायमंड का अभी SH BIS की कोई स्कीम नहीं है इस तरह। तो फिर जब सर उसमें स्कीम नहीं है तो फिर जब ये संचालित हो रहे हैं इस तरीके, तो उसका आप क्या कार्रवाई बात कर सकते हैं ना, जो हमारी स्कीम है उसी पे बात बता सकता हूँ ना मैं आपको। BI भारतीय मानक में नहीं आता सर डायमंड। प्रीसियस आर्टिकल का जो है वो सिर्फ गोल्ड और सिल्वर पे स्टैंडर्ड हमारा है। डायमंड में क्या है कि डायमंड जो है वो आर्टिफिशियल और नेचुरल दोनों में सिमिलर प्रॉपर्टीज आ सकती है, इसलिए अभी उस पर कोई स्कीम नहीं है हमारी। तो डायमंड ज्वेलर जो कार्य कर रहे हैं सर, उनके लिए फिर किस प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं आप? अगर ग्राहकों को किसी प्रकार का भ्रम होता है उसमें BIS को लेकर, मानक को लेकर, तो क्या करें? अभी हमारा BIS का डायमंड के सर्टिफिकेशन फिर किस आधारित संचालित है सर ये तो मुझे उसके इसकी जानकारी नहीं है। मानक ब्यूरो में आते भी नहीं है। नहीं, मानक ब्यूरो के
मानक ब्यूरो क्या होता है, मतलब BIS की हमारी हॉलमार्किंग की स्कीम है, उस स्कीम के तहत नहीं आता है, हॉलमार्क में नहीं आता। हॉलमार्क नहीं आता टाइम। दूसरा कोई सवाल है आपको? प्रोग्राम कराया है कि ये ज्वेलर के अवेयरनेस के लिए कराया है, ताकि ज्वेलर की क्या उसके कर्तव्य है, ठीक है, और उसको क्या क्या चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, उसको क्या क्या BIS से रजिस्ट्रेशन कैसे दिख रहा है, क्या क्या चीज़ें क्या डिस्प्ले कैसे दिख रहा है, किस तरीके की ज्वेलरी क्या होता है, कहाँ से आप पसंद करा सकते हैं, तो मैडम ने बताया ताकि ज्वेलर सुचारू रूप से काम कर सके। कितने कैरेट तक कितने कैरेट से कितने कैरेट तक की ज्वेलरी पर और HUID क्या है? HUID का फुल फॉर्म है हॉलमार्किंग यूनिक ID है। हर ज्वेलरी पे आज ही नहीं पहली बात अभी BIS जो हमारे स्टैंडर्ड उसके तहत 14 कैरेट, 18 कैरेट, 20 कैरेट, 22 लुधियाना सोने से महंगा है, 20 कैरेट सर ग्रामीण क्षेत्र के जो सराफा व्यापारी आते हैं वो यहाँ पर कोई नजर आ रहे हैं, उनको उन तक कैसे बात पहुँचेगी, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं देखिए हमने सबको इन्विटेशन दिया, यहाँ के एसोसिएशन ने भी बहुत सहयोग किया उसमें बढ़ाने में, फिर भी जब नहीं आ पाए तो हम उनके लिए प्रोग्राम छोटे छोटे और आज जो एसोसिएशन उनसे भी निवेदन करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो आज हमारे यहाँ चर्चा हुआ उस चर्चा को विस्तार रूप से पहुँचाने का काम करें। हम लोग पब्लिसिटी एडवर्टाइजमेंट भी देते हैं, बैनर्स भी लगाते हैं, होर्डिंग्स भी लगवाते हैं, अखबार में भी ऐड देते हैं। कोटा शहर के अंदर जो डायमंड के नाम पर लूट हो रही है उसके लिए क्या कहेंगे? उसका जिम्मेदार कौन है? कौन तो करेगा, सरकार कौन तो करेगा? BI वाला क्या करेगा? कोर्ट में जाके अभी कोटा में भी हॉलमार्किंग को लेकर मैडम जैसे पिछली बार हॉलमार्क की अनियमितता को हो गया गलत है, तो उसके बाद भी एक क्या करें? आप तो ये बताइए आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपका नाम बता दो।